So hello everyone, welcome to Dinesh Sir Smart Study Channel. Now here I am Jyoti Miss और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 38. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 37 को कंप्लीट किया था. आई होप आपने सभी सम्स को अच्छे से सॉल्व किया होगा. तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 38. तो प्रैक्टिस सेट 38 करने से पहले उसका बेसिक्स देखेंगे क्योंकि उसमें हमें करना क्या है. तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और आज हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. तो मैंने आपको डायरेक्ट तो सिखा दिया था लेकिन हम आप करेंगे इनवर्स क्या होता है. ओके, यहाँ पे लिखूंगी मैं इनवर्स प्रोपोर्शन. ओके, जैसे कि डायरेक्ट में मैंने आपको सिखाया था कि मीन्स डायरेक्ट का मतलब आपने बताया था कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी. बट इनवर्स में क्या होता है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हुई तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज. अगर y की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज. मतलब दोनों पे क्या हो गया, अपोजिट इफेक्ट. अगर ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा और अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो जाएगा. इतना ही कॉन्सेप्ट आपको इस सम्स के प्रैक्टिस सेट में करना है. तो चलिए करते हैं सम्स नंबर 1. 5 वर्कर टेक 12 days टू वीड अ फील्ड. मतलब 5 वर्कर्स को कोई काम करने में कितना डे लगता है, 12 days. ठीक है, तो सिमिलरली हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक. तो 6 वर्कर्स को वही काम करने में कितना दिन लगेगा, कम लगेगा ना, क्योंकि जब 5 थे तो 12 दिन लगा. तो वैसे अगर वर्कर्स में एक इंक्रीज हो जाएगा तो वो काम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डे डिक्रीज हो जाएगा आपका. ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे पहले लेट 6 workers take x days to feed a feed. ओके, समझ में आ गया. अब इसमें किस दो चीज का इनवर्स प्रोपोर्शन किया है वो अपने को फाइंड करना. पहला एक तो वर्कर्स का और एक तो डे ऑफ वीड्स का. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्कर्स, यहाँ पे आपको लिखना होगा या फिर आप डायरेक्ट लिख दो इट इज एन, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, बस. ठीक है, 6 वर्कर टेक्स x डे टू वीड अ फीड और इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. हमें मालूम पड़ गया. तो क्या हो गया, इनवर्स में आपको स्टेटमेंट बनाना है, कैसे इक्वेशन बनेगा आपका 5 into 12. यहाँ लिखोगे आप 5 into 12, यहाँ पे आएगा आपका इज इक्वल टू 6 into x. क्या आएगा, 6 into x. ओके, पहले आप 6 का फाइंड करोगे, उसके बाद सेम सिमिलरली आपको 15 वर्कर का भी फाइंड करना है. तो 6 का फाइंड कर लेते हैं हम लोग. वैल्यू किसकी चाहिए आपको, x की. तो x को यहाँ पे रोक लो आप और यहाँ पे हो जाएगा 5 into 12 upon 6. ओके, 6 1 जा डियर 6 2 जा 12. तो ये आपका आ जाएगा 5 into 2 इज इक्वल टू x. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10. ठीक है, ये x क्या है आपका, डेज है. डेज क्या है आपका, ये डेज है. मतलब अगर 6 वर्कर्स हो जाएंगे तो वो काम 12 दिन के बजाय 10 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एक सोल्यूशन हो गया. और एक क्या बोला है फाइंड करने के लिए, सिमिलरली 15 वर्कर्स. यहाँ पे लिखोगे आप 15 वर्कर्स का, यहाँ लिखना है आपको 15 वर्कर्स का. ठीक है, क्या किया आपने, सेम ये वाला इक्वेशन 5 into 12 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6 की जगह पे आप लिखोगे 15 into x. ओके, सेम. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x की वैल्यू चाहिए आपको, तो यहाँ पे 5 into 12 अपॉन 15. ओके, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 5 3 जा 15. कितना आ गया आपका, 12 अपॉन 3 और ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 आपका. यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4. क्या आ जाएगी, 4. मतलब ये 4 days. ठीक है, एक तो क्या आया 10 days और एक आपका क्या आया 4 days. मीन्स व्हाट,
कि अगर 15 रहेंगे तो वो काम 4 दिन में फिनिश हो जाएगा, और अगर 6 रहेंगे तो वो काम 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। बस, तो लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है आंसर, लिखना है आपको यहाँ पे आंसर, यहाँ पे लिखना है 6 वर्कर्स टेक 10 days to feed a feed। ओके, और सेम वैसे ही 15 वर्कर्स टेक 10 नो टेक कितना आया 4 days। ओके, टेक 4 days to feed a feed। ओके, कितना इजी था, हो गया आपका फर्स्ट सम्स। बस ऐसे ही करना है आपको, सो सिंपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मोहन राव took 10 days to finish a book। ठीक है, रीडिंग और 40 पेजेस एवरी डे। मतलब एक मोहन राव है जो बुक रीडिंग कर रहा था और उसको वो बुक रीडिंग करने में पूरा 10 डेज लग गया। बट क्या किया उसने, एक दिन में जब उसने 40 पेजेस का बुक पढ़ा, रीडिंग किया पेजेस, तब जाके उसका वो रीडिंग बुक 10 डेज में फिनिश हो गया। तो फाइंड क्या करना है हमें, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इनटू अ फिनिश इट इन 8 days। तो अगर उसने एक दिन में 40 पेज का बुक 40 पेज को पढ़ा तो उसको 10 डेज लगा। तो सिमिलरली अगर वो उस बुक को 8 डेज में अगर बोलेगा कि मुझे 8 डेज में ही इस बुक को फिनिश करना है, रीड करना है, तो उसको एक दिन में कितना पेज पढ़ना होगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, लेट क्या दिया आपको, x डेज टू फिनिश इट इन 8 days। ओके, मतलब x डेज नहीं, x पेजेस सॉरी, यहाँ पे आप लिखोगे x पेजेस टू फिनिश इट इन 8 days। मतलब उसको x पेज सपोज किया हमने, तो क्या दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे कि 10 डेज में कितना हुआ 50, मतलब 10 डेज में कितना हुआ 10 days टू फिनिश अ बुक इज इक्वल टू 40 पेजेस। ओके, तो सिमिलरली 8 डेज का भी आपको फाइंड करना था। हमने क्या किया x, तो ये क्या हो गया इनवर्स, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 40 में करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 8 इंटू 40, 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पे सपोज करो और 10 इंटू 40 अपॉन 8। ओके, अब इसको हम कैंसिल करेंगे। देखो 2 के टेबल में आता है 8 और 10 भी, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, मीन्स क्या आ गया मीन्स 5 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्या आ गई 50 पेजेस। कितना 50 पेजेस। मतलब अगर वो एक दिन में 50 पेज पढ़ेगा ना बच्चा, तब जाके उसका ये बुक 8 दिन में रीडिंग करके फिनिश हो जाएगा। किसका, मोहन राव का। तो यहाँ पे आप लिखोगे 50 पेजेस टू फिनिश बुक रीडिंग एट 8 days। क्या लिखोगे यहाँ पे 50 पेजेस टू रीड every day to finish book। okay, book in 8 days। हो गया सिंपल। ओके, नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है,
एक मेरी है, उसकी साइकिल 6 किलोमीटर 1 आवर में डिस्टेंस को तय करती है, इतना बोला है। तो हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंटीज हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। ठीक है, तो उसके घर से उसकी आंटी का हाउस कितनी दूरी पे है डियर, मीन्स 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इफ शी साइकिल स्पीड 4 किलो आवर, तो हाउ लॉन्ग शी टेक। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड करना है दो चीज। पहले तो अगर वो जाएगी 4 किलोमीटर की स्पीड से पर हावर, तो वो कितने हावर में पहुंचेगी अपनी आंटीज के हाउस में। अगर वो गई 6 हावर की स्पीड में, तो वो कितने हावर में अपनी आंटी घर पे पहुंचेगी, ये अपने को फाइंड करना है। तो पहले क्या दिया है वो लिखेंगे हम सोल्यूशन। यहाँ पे आप लिखोगे सोल्यूशन, लेट मैरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये दिया हुआ है पर हावर टू एक्स डिस्टेंस, क्या एक्स किलोमीटर एक्स हावर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे इस एक्स हावर डिस्टेंस। हावर डिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिखा हम, लेट मैरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर हावर एक्स डिस्टेंस। और अगर उसी ने और शी 4 किलोमीटर पर हावर से अगर जाएगी, तो हम लिखेंगे वाई डिस्टेंस। ठीक है, वाई हावर डिस्टेंस। दो हमें सपोज करना है, दो फाइंड करना है, एक तो 4 किलोमीटर का और एक तो 6 किलोमीटर का। तो एक को लेंगे हम x और एक को लेंगे हम y हावर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें दो निकालना है, एक तो 6 किलोमीटर का और एक तो 4 किलोमीटर का। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बना लेंगे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 6, ऐसा डिवाइड कर देती हूँ, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 और एक आएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, ओके। लेट किया हमें डिस्टेंस एंड टाइम टू टेक अ इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 12/6 दैट इज 2 हावर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3 हावर। ओके, अगर वो 6 किलोमीटर पर हावर चलेगी तो वो 2 हावर में अपनी आंटी घर पे पहुंच जाएगी, और अगर वो 4 किलोमीटर की हावर से जाएगी तो उसको 3 हावर्स लगेंगे। ओके, कहाँ पे जाने के लिए, अपनी आंटी के घर पर। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिखोगे आंसर लिखोगे आप यहाँ पे, मैरी टेक 2 हावर to reach auntie's house. Okay, speed 6 किलोमीटर हावर। ठीक है, और एक था एंड 3 हावर्स टू रीच आंटीज हाउस। स्पीड क्या लिखोगे आप, 4 किलोमीटर। ओके, स्पीड 4 किलोमीटर। ओके, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, the stock of a grain in a government warehouse last 30 days 4,000 people. मतलब एक गवर्नमेंट हाउस है, वेयर हाउस है, वहां पर अगर 4,000 पीपल रहते हैं तो वो 30 डेज में पूरा स्टॉक क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर वहां पे 6,000 पीपल रहेंगे तो वो जो स्टॉक ऑफ ग्रेन है वो कितने डेज में फिनिश हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, डेज। तो लेट सपोज करेंगे डेज को एक्स, डेज को हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे डियर, ठीक है। तो एक्स डेज यहाँ पे लिखूंगी मैं, एक्स डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल, 6,000 पीपल, ठीक है, 6,000 पीपल। ये आपको समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, इट इज एन इनवर्स प्रपोर्शन। मीन्स क्या है ये, इनवर्स प्रपोर्शन। लिखोगे इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, मीन्स क्या बनेगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज इक्वल टू 6,000 इंटू एक्स। सिंपल, 30 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज इक्वल टू 6,000 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं 30 इंटू 4,000 इज इक्वल टू एक्स, यहीं पे लिखूंगी क्योंकि एक्स अपने को फाइंड करना, और ये आ जाएगा डिवाइड में 6,000। ये 30 कैंसल। अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगर सेम चीज रहेगी तो वो क्या होती है, कैंसल, 0 कैंसल। कितना बचा अभी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 10 इंटू 4 अपॉन 2। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वापस हम लोग करेंगे कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया, मीन्स 5 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20। मतलब 20 डेज में क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ अ ग्रेन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीपल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, 4,000 से 6,000 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर आप 20 days to finish stock of a grain, at last, ओके। ये लिखोगे आप at last, ठीक। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 38 होता है फिनिश, ठीक है। तो चारों के चारों सम्स को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और बाकी की सारी वीडियो भी आप लोग देखिए और अच्छे से सारे सम्स को सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। ओके, बाय बाय गाइस।